नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। ओनली न्यूज 24x7 पर आपका स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू एंड कश्मीर से, जहां पर पहलगाम में आतंकियों ने हमारे लोगों को घेर कर मारा। हमारे लोगों को सेना की वर्दी पहनकर मारा। वहीं पर अब बड़ी खबर जम्मू एंड कश्मीर से आ रही है। सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, हम आपको बता दें कि यह बड़ा मैसेज पाकिस्तान को जाना चाहिए कि 2 आतंकवादी ढेर हुए हैं। पूरा मामला आपको पता है। इस वक्त हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री कर चुके हैं, हमने खबर भी चलाई। और गृह मंत्री स्वयं जम्मू एंड कश्मीर यानी कश्मीर के पहलगाम में, जहां पर ये घटना घटी, जहां पर यह आतंकवादी घटना घटी, वहां पर पहुंचकर उन्होंने मुआयना किया। आईबी के साथ यानी कि इंफॉर्मेशन ब्यूरो के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग भी की है। और यह भी बताया जा रहा है कि आज शाम को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल और अमित शाह की मीटिंग होगी। जब प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर थे, वहां से उन्होंने आधा अधूरा दौरा छोड़कर भारत आए और एयरपोर्ट पर ही पहुंचते लोगों को बुला लिया गया था। एयरपोर्ट पर सेना के अधिकारी, जितने भी इंटेलिजेंस के लोग हैं, उन सबको एयरपोर्ट पर ही बुला लिया गया था कि समय नहीं खराब करना है, प्रोटोकॉल में टाइम नहीं बर्बाद करना है कि प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर आए, उसके बाद फिर वो पीएमओ पहुंचे और सारी जो गतिविधि होती है वो फॉलो की जाए। ये नहीं, बल्कि एयरपोर्ट पर ही मीटिंग रखी और पहली मीटिंग वहां पर पूरी हुई। पहला मसौदा वहां पर पूरा हुआ। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री ने सीधे गृह मंत्री को आदेश दिया कि आप जाइए जम्मू कश्मीर, आप जाइए पहलगाम और वहां पर सुरक्षा इंतजाम का जायजा लीजिए। और साथ ही क्या प्लानिंग चल रही है, सेना को फ्री हैंड हमने पहले से ही दिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि सेना को फ्री हैंड हमने पहले से दिया है और आज और खुला कर दो। जब प्रधानमंत्री इस तरह की बातें बोलते हैं तो हमारे सुरक्षा बलों में कितना जोश आ जाता होगा, आप खुद सोचिए। अगर प्रधानमंत्री ने कहा कि शूट करो, देखो मत, कोई भी हो, सिविलियंस भी पाया जाता, उसे मारो, कुछ भी नहीं देखना है। अगर कुछ शांति दूत बनकर आएंगे, कहेंगे कि साहब हम सिविलियंस को मार दिया गया, आतंकवादियों के रखवाले सिविलियंस हैं कुछ, कश्मीर में जो सामने आ रही है बात, अगर ये बात आती है और कुछ संगठन उठकर ये कहने लगते हैं कि आतंकियों की जो है आतंकी जो मारे गए हैं उन पर हम विरोध करते हैं, इस देश में बैठे नेता ही करते हैं, इस देश में बैठे ओवैसी जैसे नेता, राहुल गांधी जैसे नेता करते हैं। लेकिन मैं पॉलिटिक्स पे नहीं आ रहा हूं, सबसे पहले आपको वो खबर बता देता हूं। दरअसल ये खबर जो है वो एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश को लेकर थी। बारामूला में सेना ने 2 दहशतगर्द मार गिराए, हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं। वो तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, हम इसलिए वो तस्वीरें आपको नहीं दिखा रहे हैं कि सेना ने किस तरह से खोपड़ी उड़ा दी है। जी हां, सेना के राइफलों ने 2 आतंकियों की खोपड़ी उड़ा दी है। उस तस्वीर को हम नहीं दिखा सकते, लेकिन कमेंट्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। जीना सेना के शौर्य पर ये हमें जरूर लिखना चाहिए। और हाँ, हम आपको बता दें कि दरअसल सेना के शौर्य पर हमारे सेना को भी, हमारे हिंद के रणबांकुरों को भी इसका जो है ये उनको एक ताकत मिलती है कि जनता उनके साथ है। हम आपको एक चीज और बता दें। दरअसल अभी जो मामला आया है दोस्तों, अभी जो इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं।
हमलावरों के साथ 2 स्थानीय नागरिक भी थे। लोकल आतंकियों के नाम आदिक और मैं आपको नाम क्लियर करूंगा, थोड़ा सा मैं एक बार कंफर्मेशन ले लेता हूं दोस्तों। पहलगाम हमले में आतंकियों का स्केच भी जारी हो गया। हम आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं वो स्केच। ये स्केच देखिए, इस स्केच को देखकर आप पहचानिए, आप देश में कहीं भी हैं तो आप इस स्केच को देखकर पहचानिए आखिर ये लोग हैं कौन, कौन है ये लोग। इनको आप पहचानिए। 2 आतंकी पश्तो से बात कर रहे थे, ये बात खबर निकल कर आई है। हमलावरों के साथ 2 स्थानीय आतंकी भी थे। स्थानीय आतंकी और लोकल आतंकियों के नाम आदिल और आसिफ है। यानी कि हमारे घर में बैठे, हमारे घर में बैठे कुर्स आस्तीन के सांप इस कांड को, इस पूरे कांड को उन्होंने अंजाम तक पहुंचाया है। और अगर हमारी सेना उनको मारती है तो निकलकर सामने आ जाएंगी तीस्ता सीतलवाड़ जैसे लोग, निकलकर सामने आ जाएंगे तमाम अर्बन नक्सल वाले लोग जो ये कहेंगे कि ये तो गलत हो रहा है, हमारे लड़कों को मारा जा रहा है। लेकिन लोकल आतंकियों का, लोकल लड़कों का जो है उनके साथ मिलना, आखिर ये क्या कहलाता है दोस्तों। पल जो स्केच जारी हुआ है हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, हम आपको स्केचेस लगातार दिखा रहे हैं। इन स्केचेस को पहचान कर, इन स्केचेस को पहचान कर आप जो है जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। अगर आपने इनको कहीं भी देखा है, जम्मू कश्मीर से आप हमें देख रहे हैं, देश के किसी भी कोने से देख रहे हैं, पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म कीजिए। बहुत जरूरत है इनका पकड़ा जाना, जिंदा पकड़ा जाना बहुत जरूरत है, बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। पाकिस्तान जो इस वक्त भूख से मर रहा है, पाकिस्तान जो इस वक्त प्यास से मर रहा है, वहां पर खबर है कि साहब पानी तक नहीं मिल रहा है, पानी के लिए लड़ाई हो रही है और हमारे यहाँ आतंकी भेज रहे हैं। उनके यहाँ आईएसआई की फंडिंग जो है वो अपने देश के लिए नहीं कर रही है, आईएसआई की फंडिंग जम्मू एंड कश्मीर में टेरर को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। चलिए साहब, मैं आपको एक और बड़ी खबर से अपडेट करा देता हूं। बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री और जो बड़े आला अफसर हैं सेना के और इंटेलिजेंस के, उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। फैसला क्या है ये हम भी नहीं जानते और आप भी नहीं जानते। और मोदी सरकार में कोई भी फैसले लीक नहीं होते, और खासकर जब देश की सुरक्षा का मामला हो तो बिल्कुल नहीं। आप इंतजार कीजिए, कुछ घंटों में हम ही बड़ी खबर और बड़ी ब्रेकिंग लेकर आएंगे। हो सकता है बालाकोट दोबारा देखने को मिल जाए, हो सकता है कि उरी में जो अटैक हुआ था उसके बाद किस तरह से हमने बदला लिया था वो दोबारा देखने को मिल जाए। बने रहिए ओनली न्यूज़ 24/7 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।